हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ इस फरवरी मंथ में, और आपका खुद का पर्सनालिटी किस तरह इवॉल्व होने वाला है ये देखेंगे। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन मून साइन अगर एक्वेरियस है, या सन साइन एक्वेरियस है, या असेंडेंट एक्वेरियस है, तो आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। या आपके पहचान में कोई फ्रेंड्स या फैमिली का एक्वेरियस साइन है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस है फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ में क्या होने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए, मंथली रीडिंग क्या है यूनिवर्स, कुंभ राशि की मंथली रीडिंग क्या है, प्लीज गाइड अस, इसके लिए क्या गाइडेंस है कुंभ राशि वालों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए ना पहले तो बहुत आपने मेहनत की है, बहुत अपने आप को झोंक दिया है, जैसे काम में पूरी तरह से बिजी कर दिया है। लेकिन अब आप में थोड़ा सा सब्र आ रहा है। धीरे धीरे आप जैसे पहले बहुत शिकायत करते थे, जैसे आप कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ये ऐसा क्या किया है, क्यों मेरे साथ किस्मत इतना खिलवाड़ कर रही है, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, सबकी लाइफ तो अलग लेवल पे है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। तो जैसे धीरे धीरे आपको ना आपके आंसर्स मिलने चालू हो चुके हैं, चाहे वो अंदर से मिल रहे हैं आपके सोल लेवल पे, या इंट्यूशन से, या बाहर से। लेकिन आपको अब जैसे आपके आंसर्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं, आपको पता चल रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी डेस्टिनी अलग थी, वो लोगों की डेस्टिनी अलग थी, मेरा सोल पर्पस अलग था, उनका सोल पर्पस अलग था। मुझे मेरी डेस्टिनी कुछ और बनाना चाहती थी और उन लोगों को कुछ और बनाना चाहती थी, तो ऑब्वियसली रास्ते अलग होंगे तो परीक्षाएं भी अलग होगी। और मैंने अपने लेवल की परीक्षाएं दी हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे आपकी वो सारी चिंताएं, सारी शिकायतें धीरे धीरे दूर हो रही है। अब आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ रहा है। एक्सेप्टेंस इस तरह जैसे आप निखर रहे हो, एक्सेप्टेंस जैसे आप स्ट्रॉन्गर बन रहे हो, पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। मतलब पहले कैसे आप कमज़ोर थे, आपको कोई भी दबा सकता था, कोई भी कुछ बोल रहा था, आप जैसे रोते थे, परेशान होते थे, तकलीफ़ में होते थे। अब जैसे ऐसा होता है ना कि आप जैसे फौलादी इंसान बन रहे हो, कि इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो रहे हो, कि अब आपको छोटी छोटी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती। अब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेवल पे सब्र ला चुके हो अपने अंदर। ठीक है, वो एनर्जी है ना जो क्या कहते हैं, कठोर बन गई है, सख्त बन गई है, और पॉजिटिव वाली सख्त बनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कठोर बन गई है मतलब आप जैसे कि पत्थर के दिल ही हो चुके हो। आप कहीं ना कहीं किसी लेवल पर ये समझ चुके हो कि कौन एनर्जी मेरी डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है, कैसे सबके साथ आप उस लेवल का ट्रीट नहीं कर सकते, सब लोगों के साथ अच्छे नहीं रह सकते। आपको सबके साथ अपने आप को बैलेंस करते हुए चलना है, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। तो ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है, वो एटीट्यूड आपके अंदर आ रहा है। आप अपनी भी सेल्फ वर्थ पहचान रहे हो, अपने अंदर भी सब्र ला रहे हो, आपकी शिकायतें भी दूर हो रही हैं, और अब आप थोड़ा हैप्पीली रिलीफ फील कर रहे हो, है ना। तो एनर्जी तो आपकी कहीं ना कहीं शांत हो ही रही है ना। शिकायतों से तो आप दूर आ ही गए, बहुत दूर आ चुके हो, अब आप सब्र कर लिया है पूरी तरह। इंट्यूशन अभी आपकी और ज़्यादा स्ट्रांग होने लग गई है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको लोगों के ना कलर्स दिखने चालू हो चुके हैं। अब उनका बोलने का तरीका, उनके इंटेंशंस आपको सब समझने आने लग गए। अब आप जैसे खुद ही खुद के लिए पीस चुन रहे हो कि ना, मुझे अब ड्रामा पसंद ही नहीं, अब मैं उन लोगों से ड्रामा करना ही नहीं चाह रहा या चाह रही। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, लाइक करियर एंड प्रोग्रेस जॉब के लिए, तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे भी काम करते हुए दिख रहे हो। डेडिकेशन आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, कंसिस्टेंसी आपकी अच्छी दिख रही है, और जो भी आपने पास्ट में इतना झोंका है खुद को काम में, इतना ज़्यादा आपने हार्डवर्क किया है, उसका अब रिजल्ट मिलते हुए दिख रहा है। जैसे आप चिल्ला चिल्ला के पास्ट में बोल रहे थे ना कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई गॉड मेरे साथ क्यों, क्यों मुझे नहीं मिल रहा। तो अब जैसे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई उम्मीद की किरण आ रही है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है जहाँ पे आपको ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा
क्योंकि जो आप अब तक कर रहे थे वो आपकी प्रैक्टिस थी कि आप जिस पद पे या जिस पोस्ट पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, क्या आप उसके लिए रेडी हो, क्या आप उसके लिए तैयार हो। इसलिए वो आपका टेस्टिंग पीरियड था। अब उन्होंने जो देखना था वो देख लिया, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है क्या नहीं है। तो अब आपके पोटेंशियल के आधार पर जो आप डिजर्व करते हो वो आपको सर्व करने का टाइम आ चुका है, आपको देने का टाइम आ चुका है कि हाँ ये लो, ये आपका है, ये आप डिजर्व करते हो, आपने ये अपनी मेहनत से अपने डेडिकेशन से बनाया है इस जगह को, अब आप इसके साथ आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये मौका आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा और आप बहुत हैप्पीली फील करने वाले हो और अपने बहुत ही चुनिंदा दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रुप नहीं दिख रहा, एकदम होता है ना एक या दो हमारे जो फ्रेंड रहते हैं, जो बहुत क्लोज फ्रेंड रहते हैं, जिन्हें हमारी वैल्यू होती है, चाहे वो फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो, लेकिन वो एक दो लोगों के साथ ही आप इस बात को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है तो लाइफ की कोई भी खुशी हो, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो या करियर के मामले में हो, उसे बाकी सब लोगों से वैसे भी शेयर करना बंद कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपके तरफ से सपोर्ट करने के लिए या आपको आगे बढ़ाने के लिए आने वाली एनर्जी कम है, लेकिन आपसे जलने वाली एनर्जी ज़्यादा है। मतलब अगर आप जब अपने स्ट्रगल टाइम में थे, आप अपने बुरे वक्त में थे, तब तो उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, है ना। अब अचानक से जब आपको ऑफर आएगा कहीं से या आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है या अब अचानक से आपका तूफान थम रहा है ज़िंदगी का और अब आपकी ज़िंदगी अच्छे से बननी स्टार्ट हो गई है, बोलते हैं ना, आप शांत हो रही है, सब चीज़ें ठीक होने लग गई है, तो अब सडनली कुछ लोग आपकी लाइफ में एंटर करना स्टार्ट कर देंगे और इट्स लाइक कि वाह हम तो जानते थे आप ऐसा कर सकते हो, अरे नहीं हम तो बिजी थे। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। जब आपका स्ट्रगल टाइम था तब ये लोग कहाँ थे, इसलिए आप उन्हीं को चूज़ करें जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ थे और उन्हीं के साथ टाइम बिताइए जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। मतलब जिनकी एनर्जी ऐसा नहीं लगता आपको कि हाँ ये मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है या इससे बात करके मुझे थका थका सा महसूस होता है। आपको जिसके साथ हैप्पीली खुश लगता है उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करिए। और देखिए खुद की हैप्पीनेस चूज़ करना गलत नहीं होता, इसके लिए कोई भी गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि उसको बुरा लगेगा, इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। पहले आप अपने आप को देखो कि आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना, अपने आप को चूज़ करो पहले। तो अच्छी एनर्जी है काम की और प्रोग्रेस की और ग्रोथ की। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब इसलिए कि थोड़ा सा ट्रैपिंग एनर्जी दिख रहा है रिलेशनशिप में। अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुए आप रिलेशनशिप के मामले में, या फिर ये कह सकते हैं कि इवॉल्व नहीं हुए हो। कुछ बंधन ऐसे हैं जो मुक्त होने के हैं रिलेशनशिप के मामले में। अगर ब्रेकअप हो चुका है तो शायद वो पास्ट मेमोरीज अभी भी आपको हॉन्ट करती है, अभी भी आपको तकलीफ़ पहुंचाती है, तो आप पूरी तरह से उसको तो रिलीज़ नहीं किए हो। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो और सॉरी सॉरी रिलेशनशिप में तो हो गया ना, रिलेशनशिप में अगर ख़त्म कर चुके हो तो वो पास्ट मेमोरीज तो आपको हॉन्ट कर ही रही है। लेकिन अगर कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और वो टॉक्सिक है कनेक्शन, तो वो लोग ना अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे। तो मतलब कुछ बंधन ऐसे हैं जो आपको मुक्त करना बाकी है, आप अपने आप को ही मुक्त नहीं कर पा रहे, एक तरह से ट्रैप में हो आप, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे खुद को छुड़ाऊँ इस चीज़ से। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है एडिक्शन का शिकार हो किसी तरह के, चाहे वो नशे से रिलेटेड हो या अदर थिंग्स, क्योंकि देखो इंसान का मोह भी एक तरह का एडिक्शन ही होता है ना, टीवी का एडिक्शन भी एडिक्शन होता है। तो ये चीज़ हो जो जिस आप अपना पैटर्न नोटिस कीजिए कि आप किस जगह पे स्टक हो, आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो बांधे हुए रखी है और अपना वो बंधन तोड़ दो। यही आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस है फरवरी मंथ के लिए। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बांधे रखी है, जिस वजह से आप घुटन महसूस कर रहे हो, आप कसा कसा सा महसूस कर रहे हो, अपने आप को आज़ाद करो वहाँ से, है ना। ये आपकी कोर गाइडेंस है, चाहे वो ऑफिस के लिए आ रही हो या करियर के लिए आ रही हो या रिलेशनशिप के लिए आ रही हो या फाइनेंस के लिए आ रही हो। फाइनेंस के लिए मतलब जैसे मान लीजिए आपने बेवजह बहुत सारा कर्जा ले रखा है, बहुत सारी ईएमआईज ले रखी है और अपने आप को बांध रखा है वो सारे टेंशनों में कि अरे इसको भी ईएमआई देना है, इसको भी ईएमआई देना है, इसको भी ईएमआई देना है। तो इसलिए कि अपने प्रायोरिटाइज बनाइए, जो जो चीज़ें पहले देनी है वो क्लियर कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को मुक्त करवाइए इस चीज़ से।
ठीक है। और ये सारा जो भी आपके साथ हो चुका है पास्ट में, इसको लेसन्स बना के आगे समझ के चलिए कि अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। नेचर साइंस, आपको नेचर के साइन देखने चाहिए कि आपको यूनिवर्स क्या बोलना चाह रही है। ये साइन आपको कहीं भी मिल सकते हैं, गाने के जरिए, बुक के जरिए, टीवी के जरिए, रील्स के जरिए, है ना, कोई पोस्ट के जरिए, कहीं चलते चलते कोई नंबर दिख गया, कोई साइन बोर्ड दिख गया, उसके जरिए। नेचर में फेदर मिल गया, फेदर मिलना भी बहुत बड़ा साइन होता है। कोई फेदर अगर आपको मिलता है चलते हुए तो वो साइन दिखिए। ठीक है। शाइन फ्रॉम विद इन, तो आप अंदर से शाइन करने को अब तैयार हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अब कहीं ना कहीं ले चुके हो अपना लेसन, और अब आप रिवार्ड के लिए तैयार हो। अब आपको यूनिवर्स बोल रही है कि ठीक है, बहुत कर लिया आपने पास्ट में मेहनत, अब मैं आपको दूंगा आपका रिवार्ड। ठीक है। तो जब भी आगे बढ़ो, अपनी पुरानी सीख याद रखना, है ना, कि आपके स्ट्रगल के टाइम में कौन था कौन नहीं था। खुद को हर्ट मत होने दो, खुद को मुक्त करो। और क्या है गाइडेंस साईं बाबा का? बिलीफ, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट, इट्स नॉट अ रियलिटी। ओके। ये शायद वहाँ का मैसेज है जो मैंने आपको बताया था ना, कि आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना किसी भी चीज़ पर। यहाँ पे भी आंख में पट्टी बंधी हुई है ना। तो कोई भी अगर आपके पास आके किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ दे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे आपको, तो बिलीव नहीं करना है। जो भी आप देख रहे हो हर वो चीज़ रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो है जो आपका सोल बता रहा है आपको, जो आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है, आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, बता रही है कि क्या है सही और क्या नहीं। तो अपने अंदर की, अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ठीक है। मतलब वो वाली आँखों की बात मत सुने जो मटेरियल वर्ल्ड की है, अपने अंदर की तीसरी आँख, इंट्यूशन, उसकी ही सुने। तो कुंभ राशि वालों, ये थी आपके लिए फरवरी 2026 की रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो रेजोनेट करने के लिए, क्लेम करने के लिए कमेंट में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूं और आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक यू, बाय बाय।